कोई लीडरशिप नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। थर्ड चीज़, थ्रेट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान किसी इंडियन का पूछ रहे तो जाहिर सी बात है हमें लगेगा कि हम उनसे बेहतर है। कैसे बेहतर है? आप अपना ओपिनियन स्पेशली नेबरहुड में देखकर दो तो वो आपको सबसे पहले बागी डिक्लेयर से फोन आएगा कि घर आ जाओ, बाहर में गया प्रोटेस्ट। ठीक है मींस Yes, actually, वो करेंगे क्योंकि most Pakistani people I met, they're really इतना डीप नहीं से। कि ना सोचो, ना पढ़ो, ना लिखो, आप लगे रहो कि हम खुश हैं और हमारे आपको अपने राइट्स के लिए बात करनी है, वो आप किसी किसी भी फोरम पे प्रोटेस्ट में ठीक है, प्रोटेस्ट किया, लेकिन उन्होंने मोस्टली बहुत से लोगों के कंटेंट वायरल हुए हैं। बिल्कुल ऐसी कोई नीट एग्जाम एक एस्केप डोर था ठीक है शादी से मे बी पाकिस्तानी जेंजी उनसे पीछे हैं। अगर पोटेंशियल की बात की जाए तो है पाकिस्तान की एजेंसी है विश के हर पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, और जो इंडिया के अंदर है वो कितना अपनी जेंजीज को, अपनी यूथ को जेंजी का कंपैरिजन देखिए यूनिवर्सल है। ठीक है ठीक है तो बिल्कुल ऐसी है देखा कि वो जेंजीज को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन a lot of people over here, they're not really scared of the government. Like I would say 70% of हमें एक इल्यूजन दे दिया हुआ है कि हर इवेंट पे, चाहे फीफा हो चाहे कुछ भी हो, लिबर्टी। हमारी यूथ को उस तरह प्रमोट होने नहीं दिया जाता। ठीक है। हम यूथ का इतना मुझे लगता है कि कसूर नहीं है जितना पॉलिटिकल पार्टीज का और हमारी यूथ एज अ जेंजी मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ अपनी कंट्री से। ठीक है। मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। जेंजीज को उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने नहीं कहा तो जो मोटर बाइक वाला बंदा है वो भी परेशान है कि वो मोटर बाइक पे फ्यूल के ईरान की और यूएसए की जंग रुकवाई। आपने अपनी आवाम को कितना क्रश कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राना सफी और वाचिंग राना सफी रिएक्शन पे बात करेंगे पाक जेंजी वर्सेस इंडिया जेंजी। इंडिया ने लास्ट टाइम प्रोटेस्ट किया पेपर लीक नीट पेपर्स के हवाले से, और उन्होंने अपना चार्टर ऑफ डिमांड जो था वो गवर्नमेंट के सामने रखा। 7 से 8 दिन ये एहतजाज चला, मुख्तलिफ मीम्स भी बनी, हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ नारे जो है वो भी लगाए गए, लेकिन बिलाखिर हुकूमत को घुटने टेकने पड़े। और यंग जनरेशन की तरफ से जो डिमांड की गई थी कि उनके एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफ़ा जो है वो लेके गए, और एक CBI की तरफ से इंक्वायरी जो है वो भी कंडक्ट करवाई गई ताकि कौन सा बंदा जो है वो इसमें इन्वॉल्व है पेपर लीक स्कैंडल के हवाले से, और उस पर मुकम्मल इंक्वायरी भी हुई, कल्प्रिट जो थे वो भी सामने आए, और वो दोबारा रीशेड्यूल किया गया नीट का पेपर। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं कि ऐसा क्या पाकिस्तानी जेंजी जो हैं कभी वो भी ऐसा कर सकते हैं? उनके राइट्स की कहीं पे वायलेशन हो रही होती है, उनके हकूक जो हैं उनको नहीं दिए जाते, तो पाकिस्तानी जेंजी कभी ऐसी हरकत जो है या ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे? पाकिस्तानी जेंजी ही हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? मैं क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। आप क्या करते हैं? काम करते हैं। आप क्या करती हैं? I'm a journalist. क्या करती हैं? Journalist. I'm a जर्नलिस्ट। ओके, क्या कहना चाहती हैं? डिफरेंस क्या है पाक जेंजी वर्सेस इंडिया जेंजी अभी रिसेंटली 2026 में आपने देखा? देखिए, पहले तो हमारे यहाँ पर कोई भी जेंजी कह लें आप या यूथ कह लें, उसको मोबिलाइज करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं, कोई बिल्कुल ऐसे ही, ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ऐसे मौजूद ही। नहीं, कोई भी स्टूडेंट्स के जो डिफरेंट पहले हम देखते थे लीडरशिप के लिए कोई प्लेटफॉर्म यूनिवर्सिटीज थे, में होती थी। हाँ जी, वो भी मौजूद नहीं है। तो हमारे पास कोई सेंट्रल पॉइंट ही नहीं है जिस पे हम सब ने इकट्ठे होना है और अपना ओपिनियन देना है और फिर वो उस पावर को शो ऑफ करना है या गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखनी है। तो सबसे पहले तो कोई लीडरशिप नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। थर्ड चीज़, थ्रेट बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच अब बस नाम का ही रह गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। ना हम अपनी मर्जी से कुछ बोल सकते हैं, मेरे ख्याल में हम अपना ओपिनियन भी नहीं रख जो सकते। न्यूट्रल ओपिनियन है वो भी हम लोग नहीं दे सकते कि हमारी कहीं पे राइट्स की वायलेशन हो रही है। बेसिकली आपका सबसे पहला जो बेसिक फंडामेंटल राइट है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप क्या आर्टिकल 18। आप क्या सोचते हो? ठीक है, आपका अपना ओपिनियन है। यहाँ पर मेरे ख्याल में एक आम सिटीज़न के ओपिनियन की इसका कोई भी वर्थ नहीं है। और सबसे ज़्यादा आसान काम है कि अगर आप अपना ओपिनियन स्पेशली नेबरहुड में देख कर दो तो वो आपको सबसे पहले बागी डिक्लेयर करते बिल्कुल ऐसे ही हैं। है। और मैं समझती हूँ यहाँ पर इस मुल्क में जिसको भी बागी डिक्लेयर कर दिया जाए तो आप लोग ये समझ लें कि इस बंदे ने कोई पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम सोचा होगा तो इसको ये सर्टिफिकेट मिला है, क्योंकि बिल्कुल हमारे ऐसे ही है। मुल्क के हालात ऐसे ही हैं। बिल्कुल ऐसे। हम लोग डिप्लोमेसी में बज़ाहिर तो हम लोग बहुत आगे जा रहे बिल्कुल हैं, ऐसे। लेकिन आपने अपनी लेकिन आवाम हमारी शटल डिप्लोमेसी है। हमारी डिप्लोमेसी का रिजल्ट क्या होता है? इधर वी हैव अ गुड रिलेशन विद अमेरिका, आवर डिप्लोमेसी इज वेरी सक्सेसफुल। इफ वी हैव अ बैड रिलेशन, आवर डिप्लोमेसी इज टोटली फेल। वी जस्ट डिटरमिन आवर डिप्लोमेसी विद द रिलेशन ऑफ US।
बिल्कुल ऐसे ही, और पॉलिटिकल बेनिफिट्स की वजह से आपके अगर डिप्लोमेटिक चीज़ें अच्छी बेहतर चल रही हैं बज़ाहिर तौर पर, आप अपनी आवाम के साथ क्या करें, आपकी आवाम पे उसका क्या इम्पेक्ट पड़ा है। आप कहते हैं कि आपने ईरान की और यूएसए की जंग रुकवाई, आपने अपनी आवाम को कितना क्रश कर दिया, आपने पेट्रोल की प्राइस कितनी हाई कर दी। आपकी डिप्लोमेसी का हमने अचार डालना है कि अगर एक आम जो मोटर बाइक वाला बंदा है वो भी परेशान है कि वो मोटर बाइक पे फ्यूल के जिसके पास गाड़ी नहीं है मोटर चीज में हुआ ना, अल्लाह आप देखें जहाँ पे मेट्रो नहीं है, जहाँ पे ऑरेंज लाइन नहीं है, वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे। अगेन मैं हर दफ़ा एक चीज़ ज़रूर कहती हूँ कि हमें यहाँ पे समझा जाता है कि पंजाब का मतलब लाहौर है सिर्फ, और लाहौर में भी सिर्फ पोश इलाके ही समझे जाते हैं। अगर आप ओवरऑल लाहौर की भी ज़रा साइड पे जाएं तो आपको नज़र आ जाएगा कि लाहौर कितना पोश है या कितना नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा मसाइल हैं यहाँ पर, और एज अ यूथ एज अ जेन ज़ी मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ अपनी कंट्री से। मुझे लगता है कि हम बोल नहीं सकते, हम ओपिनियन नहीं रख सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, हाथ पाँव बिल्कुल ही बंधे हुए हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? डिफरेंसेस अगर करना हो पाक वर्सेस इंडिया जेन ज़ी, तो क्या आपको डिफरेंस नजर आता है? ये मेरे सर आपको बताएंगे। जी आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, देखिए जब आप डिफरेंस कर रहे हैं ना, तो सिर्फ आप जेंजीज को ना डिफरेंस करें, अल्फा से जेन ज़ी तो सब तक करें नहीं। आप बेसिकली ये देखें कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है और जो इंडिया के अंदर है वो कितना अपनी जेंजीज को, अपनी यूथ को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर इंडिया की बात की जाए, उधर प्रोटेस्ट हुआ, जेंजीज को उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा तो है ब्रूटल लाठीचार्ज तो हुआ है वहाँ पे, लेकिन वो अलग बात है कि स्ट्रेट फायर किए गए वहाँ पे। हाँ, वो नहीं किया। यहाँ पे तो यही डिफरेंस है। यहाँ पे यूथ का इतना मुझे लगता है कि कसूर नहीं है जितना पॉलिटिकल पार्टीज का और हमारी गवर्नमेंट का कसूर है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करती है। यहाँ पे प्रोटेस्ट को जो है वो दहशतगर्द कह के स्ट्रेट फायर चला दिए जाते हैं, जिसकी वजह से फिर यूथ भी डरती है और बच्चों के माँ बाप भी डरते हैं। वो कहते हैं कि क्या फ़ायदा, हमारा बेटा है, उसने हमें कमा के देना, कल को उनके बुढ़ापे का सहारा है, तो वो प्रोटेस्ट में जाए और स्ट्रेट फायर खा के वो शहीद हो जाए, तो उनके माँ बाप कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी जेंजी उनसे पीछे हैं। अगर पोटेंशियल की बात की जाए तो पाकिस्तानी जेंजीज में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप सोशल मीडिया पे देख लें, पाकिस्तानी जो जेंजीज हैं बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जो जैसे सामिया ने बात की कि उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जिसकी वजह से सेंटर पॉइंट भी नहीं है। इमरान खान की सूरत में एक सेंटर पॉइंट है या दूसरा क्या नाम है, इकरारुल हसन? अगर इमरान खान और इकरारुल हसन को देखा जाए तो इकरारुल हसन ने जो अपनी पार्टी बनाई है ना, उसमें ज़्यादा, हाँ जी, उसमें ज़्यादातर अगर आप देखें तो उसमें है ही जेंजी, वो यूथ को लेकर साथ चल रहा है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी और वो कैसे। उन्होंने पाकिस्तानी कॉकरोच पार्टी के नाम से एक पेज जो है वो भी बनाया है। हाँ, वो बनाया होगा, उसका मुझे इल्म नहीं है ना, मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया। उनकी पार्टी को जितना मैंने रिसर्च किया है उसमें मैंने देखा कि वो जेंजीज को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन जेंजीज के साथ साथ हमें जो बाकी जनरेशन है जिनका तजर्बा है उनको भी साथ लेके चलना है। यही नहीं कि जेंजी ही इनकलाब लाएंगे, जो पुराने तजर्बेकार हैं उनको भी साथ लेके चलना पड़ेगा। तजर्बेकार तो आपने ऑलरेडी देख लिए हैं, जो 40 साल के तजर्बेकार थे, व्हाट दे हैव डन। ऐसा ही है, तजर्बे ही हो रहे हैं अभी तक। और मैं तो ये कहूँगी कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारी यूथ की, क्योंकि आप बात आपका स्पेसिफिक टॉपिक ही है, हमें एक इल्यूजन दे दिया हुआ है कि हर इवेंट पे, चाहे फीफा हो चाहे कुछ भी हो, लिबर्टी चौक पर स्क्रीन लगेगी। ये आपने अपनी यूथ को एक डायरेक्शन दे दी है बस, ठीक है, कि लगे रहो भाई, ना सोचो ना पढ़ो ना लिखो, आप लगे रहो कि हम खुश हैं और हमारे मुल्क में सेलिब्रेशन हो रही हैं, और ये वो और ब्रूटल रियलिटीज़ जो इस बलूचिस्तान में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, उस पे तो अगर मैं बात करूंगी मेरे ख्याल में तो फिर वो हमारा इंटरनल इशू है, उस पे हम बात बिल्कुल ऐसे ही है। तो सारी बात का लुब्बे लबाब यही है कि मसला ये है कि हमारी यूथ को उस तरह प्रमोट होने नहीं दिया जाता। हमें जो है इंटरटेनमेंट के चक्कर में हमें बांधा हुआ है, जो एक्चुअल हमारे राइट्स हैं उससे हमें दूर रखा जा रहा है। कहते हैं कि दहाने लगाया हुआ, लेकिन हाँ, आई मस्ट से आई थिंक देखें, पाक फौज, पाक आर्मी इस्टेब्लिशमेंट, आप जो भी वर्ड यूज़ करें, हम बिल्कुल उनके साथ हैं, और लेकिन हम उनसे ये कहते हैं कि आप भी हमें साथ लेकर चलें। ठीक है, आपने हमें इतना ऑप्रेस कर दिया, आपने हमें डरा दिया, आपने हमारे घर वालों को डरा दिया, आपने अपनी यूथ को इतना क्रश कर दिया, ये भी आपके लिए अल्टीमेटली नुकसान होगा। आपके पास यूथ, आपके ब्रेन्स नहीं होंगे, आप उनको नरिश करने की इजाज़त ही नहीं दे रहे, तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आप भी हमें साथ लेकर चलें। ये थी पाकिस्तानी पब्लिक की राय, पाक जेन ज़ी वर्सेस इंडिया जेन ज़ी।
अगर पाकिस्तान को भी कभी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है तो फिर आपके साथ इंशाल्लाह इस पर डिस्कस करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? Minna. आपका क्या नाम है? जीनिया। क्या करती हैं? मैं अभी स्टडी करती हूँ। किस क्लास में? 10th में जा रही हूँ। ओके, आप किस क्लास में? 8th. 8th में, ठीक है। हम कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान जेंजी वर्सेस इंडिया जेंजी, क्या कहना चाहती हैं? Pakistan Gen Z is a bit रिसेंटली इंडिया की जेंजी ने एहतजाज किया है, नीट का पेपर लीक हुआ था और उन्होंने अपनी डिमांड्स जो है चार्टर ऑफ डिमांड वो गवर्नमेंट के सामने रखा और गवर्नमेंट को झुकने पे मजबूर कर दिया, घुटनों पे लेके आए। ऐसा कभी पाकिस्तान में होता है और पाकिस्तानी जेंजी करेंगे, एहतजाज करेंगे? yes actually वो करेंगे क्योंकि most Pakistani people I met they're really determined in what they do and they have really passionate. But they are very scared about the government and the government policies. When they go for a protest, there is a brutal charge on them. Yes, that is a weakness. That is a weakness. In such situations, is it possible to protest of a Gen Z? There's like 50-50 maybe because half of the people here are scared of the government but the other half are not scared. Okay, It's kind of like that. ठीक है। आप क्या कहना चाहती हैं? I think that a lot of people over here, they're not really scared of the government. Like, I would say 70% of the people are not scared of the government and the rest are somewhat scared. Okay. So I think a lot of people would protest. Okay. Okay. You- So why the Indian Gen Z जो है वो गवर्नमेंट से स्केर्ड नहीं है, वो नहीं डरते गवर्नमेंट से, या उनकी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? डरते होंगे पर उनका like इंग्लिश में ही बोल दें। I can't think of an answer, sorry. ओके, आप क्या कहना चाहती हैं? वो उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने अपनी डिमांड्स मनवा ली, गवर्नमेंट ने उन पे भी लाठी चार्ज किया, प्रोटेस्ट पे जो है वो ब्रूटल चार्ज भी था पुलिस की तरफ से, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से, फिर भी वो डटे रहे। और इवन की मीम्स आपने देखी होंगी कितनी वायरल थी। Yes. Yeah, I've seen a lot of memes. I've seen तो all. उसके पीछे क्या रीज़न है? उसके पीछे रीज़न होगा क्योंकि नीट एग्ज़ाम लीक हुआ था और ठीक बहुत सारे स्टूडेंट्स का उसमें वो नीट एग्ज़ाम एक एस्केप डोर था ठीक है, शादी से मे बी अपने पेरेंट्स को प्राउड करने के लिए। ऐसे ही है, यस बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है। पब्लिक से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिदा है। रिदा, क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं, क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले पाक वर्सेस इंडिया जेन जी कंपैरिजन एक शॉर्ट सा करें भला। कंपैरिजन जेन जी का कंपैरिजन देखिए यूनिवर्सल है। ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। जेन जी का कंपैरिजन एज सच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा मैम, क्योंकि इसके डिमांड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सबके सेम ही होते हैं। बिल्कुल ये सेम है और इनका जो है एक मैकेनिज्म जो है अपनी बेसिक राइट्स पे बिल्कुल वो ऐसे। आई थिंक वो हर जगह पे सेम है। ठीक है। तो जहाँ पे उन राइट्स पे वायलेशन होती है या फिर कंप्रोमाइज़ होता है तो वो फिर जेंजी बोलते हैं। ठीक है। फिर जो इंडिया में जेन जी ने एहतजाज किया, क्या इतना बड़ा एहतजाज डिमांड किया जा सकता, बनता था उनका करना? देखिए उनका जो जहाँ तक अगर हम एहतजाज की बात करते हैं ना ठीक है। तो एहतजाज जहाँ पर ज़रूरत पड़े उसकी नौयत डेमोक्रेसी में जहाँ भी ज़रूरत पड़े वो एहतजाज की नौयत नहीं देखी जाती। ठीक है, आपको अपने राइट्स के लिए बात करनी है, वो आप किसी भी फोरम पे कर सकते हैं, किसी भी पीक पे ले जाके उसे कर सकते हैं जब तक वो आप उसको अचीव नहीं कर लेते। ठीक है। तो करना बिल्कुल चाहिए था क्योंकि वो चीज़ें उनको मैसर नहीं थी, बिल्कुल तो उस ऐसे पे उन्होंने बात की, तो बिल्कुल आई ऐसे ही। थिंक बहुत बड़ी मोटिवेशंस भी हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल मोटिवेशंस भी है। और आप ये कह लें कि 2-3 मिलियन स्टूडेंट्स उससे इफेक्ट हुए थे। नीट का जो पेपर था, जिस तरह पाकिस्तान में MD कैट होता है मेडिकल टेस्ट MBBS करने के लिए, वहाँ पे नीट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन टेस्ट के नाम से, एंट्रेंस टेस्ट के नाम से होता है मेडिकल की फील्ड में जाने के लिए। क्या पाकिस्तान का जो मेडिकल सेटअप है, पाकिस्तान में कभी इस तरह के हालात का सामना करना पड़ा है जेन जी को?
फॉर नाउ अभी तक तो हमारे पास ऐसा कुछ भी लाइमलाइट में नहीं है कि ठीक है, कुछ बिल्कुल जेंजी की तरफ से हमारी डेमोक्रेसी पे, हमारी जो भी गवर्नमेंट पे कोई ऐसा असर वसूख रहा हो। अभी ना अगर हम जेंजी की बात करें ना तो इंडिया में जेंजी ने सिर्फ नीट पेपर की वजह से एहतजाज किया, डेमोक्रेसी या पॉलिटिक्स में एंट्रेंस के लिए इस तरह का कोई एहतजाज नहीं था। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जो इंडियन जेंजी हैं वो पॉलिटिक्स में इतने एक्टिव नहीं है जितने कि पाकिस्तानी जेंजी पॉलिटिक्स में एक्टिव है एज कम्पेयर टू हिज देयर बेसिक राइट्स। ऐसे ही है। बेसिक राइट्स के लिए ना मेरा ख्याल है जेंजी नहीं, हम मिलेनियल्स की भी बात करें तो हम भी बहुत एक्टिव हैं, हम अपनी इन सारे मामलात को लेके। लेकिन हर ग्रुप के लोगों को इसमें अपने बेसिक राइट पे बात करनी चाहिए और उनका बात करने का पूरा राइट है। उसमें किसी किस्म की भी तफरीक गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, डेमोक्रेसी से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, वो नहीं होनी चाहिए। और जो कि हम अपनी गवर्नमेंट में समहाउ देखते हैं कि हमें कोई भी इस तरह की नेगेटिविटी नहीं, एजुकेशन सेटअप में, एजुकेशन कंपेटिटिव एग्जाम में ऑफ कोर्स अभी तक हमारे तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, लाइमलाइट में भी कोई नहीं आई, क्योंकि मैं उस जनरेशन से हूँ जिसने जो कंप्यूटर सीपीयू वाला कंप्यूटर से लैपटॉप का सफ़र, जंग भी मैंने देखी है, ठीक है, कोरोना मैंने देखा है, मैंने बहुत कुछ देखा है। और मैं थ्रू आउट कहीं ना कहीं इस जनरेशन के साथ, हर दौर की जनरेशन के साथ उस टाइम से अब तक की लिंक्ड रही हूँ अपनी एजुकेशनल एकेडमिक्स में देख लें या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं ना कहीं मैं उस जनरेशन के साथ रही हूँ। तो मैंने देखा है कि समहाउ सेटिस्फैक्टरी एक लेवल रहता है। तो अभी तक आई एम श्योर कि हमारी जो जेंजी है, पाकिस्तान की जेंजी है, वी विश के हर जो दौर के लोग हैं, हर जेंजी जो है उनको उनके बेसिक राइट्स मिले, ठीक है, किसी अल्फा से लेके जी तक, अल्फा से लेके जी, जेन अल्फा से जेन जी तक। मिलेनियल्स भी देखिए आप, मिलेनियल्स को क्यों निकाले जा रहे हैं बार बार, हमें भी मिलने चाहिए। वैसे मैं बहुत कॉम्प्रोमाइज सी जनरेशन से हूँ, तो ना मैं जेंसी में आती हूँ ना मैं मिलेनियल्स में आती हूँ, तो हमें भी सोचा जाए, हमारे बारे में भी देखा जाए, वरना हम एहतजाज करेंगे। ठीक है। हमारे तो घरों में एहतजाज हो रहा होता है डेली बेस पे, तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो बेसिक राइट्स हर किसी का हक है, उसे मिलने चाहिए। और सबसे पहले हमारी जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, पाकिस्तान की जनरेशन कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है कि कैसे जॉब मार्केट नहीं है, मैं जॉब करती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी जॉब प्लेस पे, मेरी जगह पे, मैं औरत हूँ, मैं औरत कार्ड नहीं खेल रही यहाँ पे, लेकिन मैं औरत हूँ, मुझे मेरे साथ काम करने वाले मर्द हज़रात बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है, और ये बहुत वाज़ेह है, ठीक है, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वहाँ पे और लड़कियाँ भी होंगी, लेकिन अगर एक लड़की, सॉरी आपका नाम क्या? सैफ साहब आप हैं, तो आप किससे ज़्यादा, मैं अच्छे तरीके से अगर परफॉर्म कर रही हूँ ना, तुम कर कैसे रही हो? बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो एक चीज़ जो है ना, वो मैं फेस करती हूँ। आई नो कि अगर मैं कर रही हूँ, मैं हर एक कर रहा होगा, मेरे जैसी और भी लड़कियां कर रही होंगी, तो ये कोई मासूमियत नहीं है या ये कोई औरत कार्ड नहीं है, ये हम फेस करते हैं, ठीक है, ये सोसाइटी का फैक्ट्स है। अब हम एहतजाज नहीं करते, वो अलग बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ें बिल्कुल किसी किस्म की दो राय नहीं है कि मैं माइग्रेन की पेशेंट रह गई, ठीक है, ये लिबर्टी में बिल्कुल यूज है। कैसे कंप्रोमाइज क्यों कर रहे हैं आप लोग, क्यों कंप्रोमाइज कर रहे हैं? देखिए, ना तो हमें मिलेनियल्स एक्सेप्ट करते हैं, ना हमें जेंजी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, हमें जेंजी कंप्रोमाइज कैसे है? जेंजी कंप्रोमाइज नहीं है, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, ठीक है, वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा आगे हैं, बहुत लेटेस्ट चीज़ों को वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जेंजी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और वो जो कर रहे हैं जैसे हैं बहुत अच्छा है, बहुत आई अप्रिशिएटेड दैट कि वो अपने टाइम से, अपनी एज से 5 साल आगे चलते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग नहीं चले थे, हमने गवा दिया, ठीक है। ये दीपा, वालेकुम मैम क्या नाम है आपका? हरीम क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट भी हूँ और जॉब भी करती हूँ। ओके, स्टूडेंट किस क्लास में? मैं लॉ कर रही हूँ। लॉ कर रही हैं? कौन सा सेमेस्टर है? सेकंड। व्हाट इज लॉ? लॉ LLB, यानी लॉयर बन रहे हैं। LLB स्टैंड फॉर? इतना डीप नहीं से। ठीक है, 4 साल है 5 साल? 4 साल। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? आप
बेसिकली मैं बताती हूँ, मैं रेगुलर क्लासेस ले रही हूँ, मैं सिर्फ पेपर्स देने जाती हूँ। लॉ के हवाले से आपको किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट चाहिए हो, कहीं पे समझ ना आ रहा हो, तो मैं आपको नहीं मैं बताऊं। बताती हूँ। ठीक है। ऑलमोस्ट मेरे भाई के फ्रेंड्स और मेरी फैमिली ठीक है, सारे सब इन्हीं lawyers चीज़ों में हैं। एग्जैक्टली ठीक है। सब इन चीज़ों में। ठीक है, ओके। हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं पाकिस्तान जेंजी वर्सेस इंडिया जेंजी। पाक जेंजी पाकिस्तानी जेंजी से इंडियन जेंजी जेंजी का कंपैरिजन हम लोग करने जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या कंपैरिजन है आपके नजदीक? हाँ, ये तो आप पाकिस्तानी जेंजी से इंडियन का पूछ रहे, तो जाहिर सी बात है हमें लगेगा कि हम उनसे बेहतर है। कैसे बेहतर है? लाइक देखा जाए तो अब रिसेंटली आपने देखा उन्होंने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, पूरी दिल्ली को हिला के रख दिया। जैसे पाकिस्तानी जेंजी है, टिकटॉक फेसबुक सब यूज करती है, इसी तरह इंडियन जेंजी ने भी उस प्रोटेस्ट में ठीक है प्रोटेस्ट किया, लेकिन उन्होंने मोस्टली बहुत से लोगों के कंटेंट वायरल हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत से Memes लोग बिल्कुल जो लाइक नीचे थे वो एकदम से ऊपर किस तरफ आए बिल्कुल ऐसे ही है, हैं। तो बिल्कुल। पाकिस्तानी जेंजीज भी ऐसे ही हैं, वो घर में बैठ के वायरल हो रहे हैं, वो उन्होंने प्रोटेस्ट का फायदा उठाया है। ठीक है, अगर देखें वहाँ पे एक मुद्दा था, नीट पेपर लीक हुआ था, और उस पे देखें उन्होंने कंटेंट भी वायरल हुए, मीम्स भी बनी, लेकिन जो उनकी डिमांड थी वो उन्होंने मनवा ली। क्या पाकिस्तान में भी कभी ऐसी कुछ अभी बेसिक राइट्स की डिमांड, फ्रीडम ऑफ स्पीच की डिमांड भी पाकिस्तान में उसकी भी ज़रूरत है? अगर ऐसा होता है तो पाक जेंजी निकलेंगे सड़कों पे? वो सड़कों पे तो निकल आएंगे, ठीक है। लेकिन फिर उधर ये था ना कि उन्हें स्ट्रेट फायर का हाँ, बिल्कुल। ऑर्डर नहीं हुआ था। ठीक है। पाकिस्तान में ये हो जाता है, ठीक है, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो जाहिर बात है फिर जेंजीज के घर से फोन आएगा कि घर आ जाओ, ठीक है। बाहर में गया ठीक है, प्रोटेस्ट। ठीक है, मीन्स के इसका मतलब तो ये है कि पाक जेंजी और इंडियन जेंजी में फिर सुपीरियर इंडियन जेंजी है। एग्जैक्टली बेसिकली ना पाकिस्तान के जेंजी उस टाइम पे आके डर जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में स्ट्रेट ऑर्डर हो जाता है। Okay, okay. और इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इवन कि उधर तो पानी वगैरह भी हाँ। हमने जैसे इंस्टाग्राम पे देखा है, तो उन्होंने हर चीज को एंजॉय किया है और बिल्कुल उन्होंने ऐसे- अपनी बात भी मनवाई है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन पाकिस्तान में ये होगा कि उन्हें ऑर्डर्स दे दिए जाएंगे और हम जेंजी घर चली जाएगी। ठीक है, ठीक है। ये नहीं पाकिस्तानी पब्लिक की राय, पाकिस्तानी जेंजी ने बड़ा खूबसूरत कंपैरिजन किया है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जेंजी। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि विच वन इज बेटर, पाक जेंजी वर्सेस इंडिया जेंजी। मिलेंगे अगली वीडियो में।